नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स में हमारे मेहमान हैं तिलक पथ स्थित सप्तश्रृंगी ज्वेलर्स और सप्तश्रृंगी महाराष्ट्रीयन फैंसी साड़ियों जैसे प्रतिष्ठानों के सर्वे सर्वा सम्मानित श्री राहुल जी विस्पुते सोनी। राहुल जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स में। धन्यवाद बालकृष्ण जी। राहुल जी, आपको एक प्रोफेशनल बतौर पेश करने की हमारी कोशिश है, सकारात्मक कोशिश है कहने की आप जिस अंदाज में अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, खासतौर से एक बिजनेस टाइकून के रूप में भी पहचाने जा सकते हैं। आने वाले समय में इंदौर में जिस तरह से आपके बढ़ते कदम जैसे लोग देखते हैं तो आप में ढेरों खूबियाँ पाते हैं। हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे आपके ज्वेलरी शॉप को लेकर, ज्वेलर्स के रूप में जिस तरह से आप अपनी एक अमिट पहचान स्थापित करते जा रहे हैं। इसी के साथ आपने जिस तरह से एक नवाचार किया है, फैंसी महाराष्ट्रीयन साड़ियों का जो बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, कहने की वहाँ की रेंज देखती ही बनती है। जिस अंदाज में आप ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, अलग अलग वेराइटियाँ लोगों को दिखाते हैं, कहने की कीमतों को भी लेकर बात की जाए तो आपके यहाँ की कीमतें बाजार की कीमतों से कुछ अलग हटके होती है। आप बहुत सारी खूबियाँ अपने भीतर लिए हुए, लेकिन सबसे पहले हम इन विषयों पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी व्यक्तिगत लाइफ को जानना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता क्या करते थे, किस तरह आपको बिजनेस कहीं ना कहीं एक विरासत में मिला हुआ है, क्या मूल मंत्र है परिवार के जिसके चलते आप कहीं ना कहीं लगातार यूँ कहे कि अपने बिजनेस को सार्थक किए जा रहे हैं। मेरा जन्म पूना से हुआ है क्योंकि माताजी पूना से थी जी, और फिर पिताजी इंदौर से थे जी। और ये जो बिजनेस है मेरा ये दादाजी के द्वारा दिया गया ओके, दादाजी का शुभ नाम सुनना है। चाहिए। श्रीमान लक्ष्मण जी विस्पुते नाम है। और वो उनका ही ये बिजनेस था जिसको पिताजी ने संभाला, उसके बाद पिताजी ने संभाला, उसके बाद मैंने संभाला और साथ में मेरा भाई भी है, हम मिलके से देखते हैं। सोने चांदी का व्यापार हमारा कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, इसको अच्छे से कर रहे हैं जी। काफ़ी कस्टमर संतुष्ट है हमसे जी, जहाँ तक सभी कस्टमर हम लोगों से संतुष्ट है जी। हम देख ही रहे हैं जिस तरीके से बिल्कुल सही कहा, पुष्य नक्षत्र का माहौल है और कहीं ना कहीं सुबह से हम देख रहे हैं, जिससे हम इंटरव्यू से पहले भी आपसे चर्चा कर रहे थे लगातार, जिससे अलग अलग जगह से आपके यहाँ कस्टमर्स आ रहे हैं पूरे विश्वास के साथ में। एक बहुत बड़ी बात होती है सोना चांदी जवाहरात का जो बिजनेस है पूरा विश्वास पर टिका होता है। वो कौन से गुण होते हैं, कौन से मूल मंत्र होते हैं जो आज देखा जाए कि बिजनेस को सफल बनाते हैं? सबसे पहले तो ग्राहक के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है कि ग्राहक से आप जो डील कर रहे हैं, कस्टमर से जो डील कर रहे हैं वो पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, तभी कस्टमर आप पे ट्रस्ट करता है। उसी तरह से आप जो प्रोडक्ट देते हैं वो भी सही होना चाहिए। आप जो उनसे रुपया लेते हैं तो उनको उस तरीके का सामान देना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी गुडविल होती है, आप जिस तरह से कस्टमर को ट्रीट करते हैं, बिल्कुल। तो ये सारी छोटी छोटी बातें मिल गई आपके बिजनेस को काफ़ी मजबूत बनाता है। हमारा ज्वेलरी शॉप का बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी से चल ही रहा है। हम लोगों ने एक नई ब्रांच साड़ी की स्टार्ट करी, 4 साल में काफ़ी बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और काफ़ी कस्टमर इंटरेस्टेड हैं, बहुत लोग आते हैं और अच्छी डील होती है हम लोग। बिल्कुल सही है। आपका वर्किंग जो है काफ़ी स्मार्टनेस के साथ में किया जाता है, जिस तरह से आपका एक अनूठा अंदाज है, आपका जो एक बोलने की जो शैली है, कहीं ना कहीं बिजनेस करने की शैली है, खूब विश्वास करते हैं आप पर। यूँ भी कहा भी जाता है कि जब भी बात सोने की हो या चांदी की हो, बात पत्थर की हो, जिन्हें हम हीरे कहते हैं, विश्वास पर खरीदते जाते हैं और आप पर खूब विश्वास किया जाता है। वो कौन सा आपके पास मूल मंत्र है जो कि आप पर ग्राहक तो विश्वास करता ही है, साथ ही साथ आप भी ग्राहक पर खूब विश्वास करते हैं? क्यों, कैसे हो पाता है? बालकृष्ण जी, बिना विश्वास के बिल्कुल भी काम चल रहा है। बिल्कुल सही। विश्वास, आज कस्टमर ने हम पे विश्वास करा, हमें भी कस्टमर पे विश्वास करना चाहिए। ये संसार पर विश्वास पे चल रहा है, तो इस तरीके से काफ़ी काम होता है। देखा जाता है कि जब भी आप जैसे युवा लगातार प्रोफेशनली सक्रिय होते हैं, दिल से काम करते हैं, दिमाग के साथ साथ, और एजुकेशन भी उसका कहीं ना कहीं एक माध्यम बनता है। स्मार्ट वर्किंग के दौरान देखा जाता है कि आप जिस तरह से ग्राहकों को ट्रीट करते हैं। एक समय होता था कि पीढ़ी दर पीढ़ी वाली जो पीढ़ियाँ हुआ करती थी, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी से ही लोग उस दुकान पर आना पसंद करते थे और उनका कहीं ना कहीं विश्वास जो ये है कि अडिग विश्वास उस शॉप पर, उस परिवार पर भी पूरी तरह से होता था। बताते हैं कि जो बाप दाताओं के ज़माने से जिस ज्वेलरी शॉप से सोना खरीदते थे लोग, आज भी अनवरत उसी शॉप से सोना खरीदते आ रहे हैं। किस तरह की सीख आपके दादाजी के माध्यम से, पिताजी के माध्यम से आपको दी गई है जो कि आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होती है? दादाजी द्वारा पिताजी को या पिताजी द्वारा मुझे दी गई जो सीख है वो यही है कि कस्टमर के साथ जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट में होना
होना चाहिए, तब जाके कस्टमर आप पे ट्रस्ट करता है। और ये सारा पूरा काम ही ट्रस्ट पे चलता है। अगर आपकी क्वालिटी है, आपके रेट रिजनेबल है, तो कस्टमर भी आपके पास आना है और सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल सही कहा। बात जब भी सोने की आती है तो कहीं ना कहीं बार बार बाजार में जिस तरह के विज्ञापन देखे जाते हैं लगातार, और जिस तरह से आकर्षित करने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदे, इस बात पर जोर दिया जाता है। आखिर वाकई ये जितना भी पब्लिसिटी होता है एड के माध्यम से, आप जैसे जो लोग हैं वाकई पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं, आपको नया नहीं कहा जा सकता किसी बिजनेस में। आपको सही लगता है, वाकई सही मार्गदर्शन मिलता है एड के माध्यम से लोगों को? एड के माध्यम से हम नए कस्टमर्स को तो जोड़ सकते हैं, पर आपकी जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो ज़्यादा मायना रखती है। आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं, जो नए लोगों को बताएंगे आपने अच्छा किया हुआ, आपके द्वारा दिया गया अच्छा प्रोडक्ट दिया, तो वो अपने आप ही कस्टमर जुड़ते चले जाएंगे। और रही बात हम पब्लिसिटी की बात करते हैं, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें पब्लिसिटी तो करना ही पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। एक विशेष बात और देखी जाती है सप्तशृंगी ज्वेलर्स की, यहाँ पर जो आने वाले कस्टमर्स हैं जी जी, वो 90% से ज़्यादा यूँ कहे कि महाराष्ट्रीय परिवार से होते जी हैं। जी जी। आखिर ये स्पेशलिटी या यूँ कहे कि ज्वेलरी में भी एक अलग से कोई सेगमेंट है कि इस तरह का कि महाराष्ट्रीय लोगों को इस तरह की ज्वेलरी ज़्यादा अधिक से अधिक पसंद आती है? जी, क्या जी, पसंद करते हैं? महाराष्ट्रीयन लोगों में ज्वेलरी जो मोतियों के दागिने होते हैं, और ज्वेलरी गोल्ड की ज्वेलरी में कुछ उनका ट्रेंड अलग होता है। इस टाइप के सिल्वर बर्तन आप देख ही रहे हैं, इस टाइप के महाराष्ट्रीयन लोगों में ज़्यादातर चलता है। तो वैसे भी तिलक पथ पे पुराना पूरे महाराष्ट्रीयन लोग ही रहा करते थे, तो यहाँ आने वाला कस्टमर भी पूरा महाराष्ट्रीयन है। 90% कस्टमर मेरे पास महाराष्ट्रीयन आता है, और जो उन लोगों को प्रोडक्ट लगता है वो सारा मेरे पास अवेलेबल होता है। बिल्कुल, क्या बात है। अभी देख रहे हैं हम कि आपकी माता जी यानी आई भी आपका खूब सहयोग कर रही है बिजनेस में। कौन कौन लोग हैं जो आपका खूब सहयोग कर रहे हैं? इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे उनके नाम क्या है? मेरे साथ मेरा छोटा भाई रहता है, मेरे बड़े भैया सागर, मेरे छोटे भाई का नाम रोहित बिस्कुटे है, साथ में बड़े भैया सागर चौहान कजिन ब्रदर है मेरे, वो भी साथ में रहते हैं। माता जी का भी सहयोग रहता है। हम सभी लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, एक दूसरे को सहयोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपके द्वारा जो नवाचार किया गया महाराष्ट्रीय साड़ियाँ, फैंसी महाराष्ट्रीय साड़ियाँ, आखिर वो साड़ियों में क्या खूबी है जिसके बारे में वाकई कम लोग जानते हैं? महाराष्ट्रीय परिवार तो अच्छे से जानते हैं। महाराष्ट्र लोगों का बालकृष्ण जी पसंद ही वो है ट्रेडिशनल साड़ियाँ, जो बॉर्डर की साड़ियाँ चलती है, जैसे पैठनी हो गया, शालू हो गया, नववारी हो गई, ये सारी रेंज मेरे पास आपको मिल जाएगी। और उन लोगों में काफ़ी तौर पसंद की जाती है। जी, कहाँ से आता है माल? पैठनी आती है अपनी येवला से, आती है बनारस से आता है शालू, बैंगलोर साइड से अपनी पूरी बॉर्डर की सिल्क की साड़ियाँ आती है जी, इस सारी चीज़ें आती है। आप कहने की काफ़ी सकारात्मकता के साथ यूँ कहें कि एक ऊर्जा से भरे हुए नजर आते हैं। जितनी आप वर्किंग करते हैं वो देखते ही बनती है। एक एक व्यक्ति को इंटरटेन करना, साथ में उनके पसंद की चीज़ दिखाना और उन्हें पसंद करवाने की जिम्मेदारी आप जैसे बिजनेसमैन पर होती है। कैसे सब कुछ कर पाते हैं, आखिर कैसे परख पाते हैं व्यक्ति को कि ये आइटम जो है इन्हें दिखाया जाएगा और यही आइटम जो मेरे ग्राहक को पसंद आएगा? बालकृष्ण जी, क्या होता है ना कि काम करते करते एक नॉलेज बढ़ जाता है। तो इतने साल का जो अनुभव है, लगभग 15-16 साल से मैं इस फील्ड में और सतत इसमें प्रयास कर ही रहा हूँ, तो एक उस चीज़ का नॉलेज और माहिती हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको इस लाइन में आए हुए 16 साल हो गए। जी जी। आपके व्यक्तिगत जीवन की बातें करना चाहेंगे। आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ है जिससे? मेरा स्कूलिंग वैष्णव में हुआ जी, और उसके बाद से स्कूल के बाद से मैंने शॉप संभालना शुरू कर दी जी। किस उम्र में आप शॉप पर आए? मैं 15 साल की उम्र में शॉप पे आना शुरू कर दिया था। और आज आपकी 31 साल 31 ईयर तो भी 15 साल हो चुके, 16 साल हो चुके शॉप पर आते थे। आपके चेहरे पर एक अलग तरह का ग्लो दिखाई देता है, आत्मविश्वास दिखाई देता है। आप कितने आध्यात्मिक है, किस तरह का अध्यात्म करते हैं, किस तरह अपने आप को ईश्वर के समक्ष, ईश्वर के यूँ कहे कि सानिध्य में रखना आपको पसंद है? इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? माता पिता का आप आशीर्वाद बोल सकते हैं जी। उन लोगों ने सिखाया है कि सुबह उठते से हमें ईश्वर की पूजा आराधना करना है। मैं मेडिटेशन करता हूँ, सहयोग का मेडिटेशन करता हूँ जी। श्री माँ निर्मला देवी का सहयोग करता हूँ और उससे काफ़ी मुझे एनर्जी फील होती है। काफ़ी टाइम से मैं करता हूँ, उस चीज़ का काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। बिल्कुल, बिजनेस विद अध्यात्म के रूप में भी आपको लिया जा सकता है। आपकी गौ सेवा भी काफ़ी चर्चाओं में। मैं गौ सेवा में विशेष तौर पर ध्यान देता हूँ। और गौ सेवा क्या, सेवा तो हर तरह की मनुष्य ने करना ही चाहिए। उसका काफ़ी अध्यात्म में भी फायदा होता है, और फायदा तो आप किसी भी तरह की सेवा करें तो उसका तो बेनिफिट आपको मिलना ही है। बिल्कुल सही कहा। आपने भी देखा इन चीज़ों को कि क्योंकि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सहज योग से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं वो भी ब्रह्मांड में कुछ इस तरह के अपने सेंटेंस छोड़ता है जो कि लगातार वो जैसा वो चाहता है वैसा उसके साथ होता है। क्या आपके साथ भी सहज योग
के करने के कारण ऐसे कुछ अनुभव होते हैं कि आप लगातार कुछ चाहत रखते हो, किसी बात को आकर्षित करते हो, किसी चीज़ को आकर्षित करते हो तो वो आप तक पहुँच जाती है? आराम होता ही है। मैंने कई बार सफलता का मूल मंत्र ये मेडिटेशन, ध्यान, अध्यात्म है और इस चीज़ को मैं अनुभव करते आ रहा हूँ, इसीलिए उसको सतत तौर पे दिनचर्या में उसमें मैं करता हूँ। और कई बार अनुभव हुआ कि जो चाहा वो ईश्वर द्वारा मुझे मिला है। संतुलन रहता, मन में शांति रहती है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लगती है। जी, क्या बात है। आप काफ़ी वर्कआउट भी करते हैं। 31 ईयर की एज में भी आप 21-22 साल के नजर आते हैं। फिर इतने वर्कआउट किस तरह समय का मैनेजमेंट? मेरा देखा जाता है जो भी बिजनेस करता है वो केवल बिजनेस करके रह जाता है, वरना तो अध्यात्म में ध्यान दे पाता है इस तरीके से जिस तरीके से रहना चाहिए। और इसके अलावा ना ही वो अपने शरीर को लेकर या अपने स्वास्थ्य को लेकर उतना गंभीर चिंतन कर पाता है। आप अपने आप को कैसे टिक फिट रखते हैं? मैं डेली वर्कआउट करता ही हूँ, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो ईश्वर ने ये शरीर दिया है हमें, तो सबसे पहले हमें उसे स्वस्थ रखना है। बिल्कुल सही कहा। तो अपने खाने की डाइट में उसको मैं फॉलो करता हूँ और एवरी डे नाइट में मैं वर्कआउट करता हूँ। और उसी से मैं खुद को फिट महसूस करता हूँ। बिल्कुल, और एनर्जीवान और सकारात्मक बनाए रखता हूँ। कई बार ये भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट और स्वस्थ है उसी व्यक्ति का मन भी कहीं ना कहीं स्वस्थ होता है, और जिस व्यक्ति का मन स्वस्थ होता है उसी व्यक्ति का जो है मनोमस्तिष्क भी कहीं ना कहीं स्वस्थ होता है, वही सही डिसीजन, सही लक्ष्य पर कहीं सही तरीके से केंद्रित होकर काम कर पाता है। आपका एक गोल होता है किसी का भी, जिस अंदाज में आप बिजनेस को बढ़ा रहे लगातार, देखिए कुछ ही वर्षों में जिस पर आपने कमान संभाली, इसी के साथ साथ आपने बिजनेस का एक बृहद एंगल भी दिखाया है। आप नवाचार भी करते जा रहे हैं, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में अपने आप को ले जाने की सफलतम प्रयास कर चुके हैं। किस तरह के गोल है आने वाले दिन में, क्योंकि माहिल्या की नगरी कृतित्ववान व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में कहीं भी पीछे नहीं रहती? सही कह रहे हैं। मेरा गोल यही है कि मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाना है, उसके साथ समाज को भी देखना है, जो सामाजिक लोग हैं उनके बीच में इस बिजनेस को मुझे बढ़ाना है। जी बिल्कुल राहुल जी, आप सामाजिक सरोकार को साध कर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं, क्योंकि आपका नाम माहिल्या की नगरी में काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। आप पर खूब लोग ट्रस्ट करते हैं। ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा कहने का बिजनेस इंदौर का बहुत बड़ा है, लेकिन एक सफलतम बिजनेस विश्वास के साथ जो बिजनेस करता है वही सफल बिजनेसमैन कहलाता है, एक बिजनेस टाइकून के रूप में पहचाना जाता है। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और इंदौर शहर का गौरव बनते रहिए, इंदौर के गौरव को आगे बढ़ाते रहिए। आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।